नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था। लोकतंत्र की मैंने 2-3 परिभाषाएं बताई थी। लोकतंत्र के प्रकार बताए थे कि लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आज विश्व के अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र पाया जाता है, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों की जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि वहां पर अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। यही कारण है कि आज वर्तमान में विश्व की अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र पाया जाता है, अर्थात जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में के कार्यों में भाग लेती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि लोग किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। वह शर्तें मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाई थी। आज के इस वीडियो में हम लोकतंत्र के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जो कि लोकतंत्र को की सफलता के लिए आवश्यक है। तो आज हम लोकतंत्र के गुण या मेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो लोकतंत्र का गुण है वह है कि लोकतंत्र उच्च आदर्शों पर आधारित होना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि वह उच्च आदर्शों अर्थात स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि वहाँ के देश या वहाँ के समाज में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता की प्राप्ति होनी चाहिए, ताकि वे अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सके। और वहाँ की जनता में समानता की भावना होनी चाहिए, अर्थात शासन सभी के प्रति समान व्यवहार करे। और इसके अलावा ये जरूरी है कि लोकतंत्र की इसकी सफलता के लिए वहाँ के जो नागरिक हैं उनमें उच्च आदर्श होने चाहिए। नेक्स्ट है जन कल्याण पर आधारित। किसी भी लोकतंत्र का ये महत्वपूर्ण गुण है कि वहाँ का जो सरकार या शासन है वह जन कल्याण पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि जो लोकतंत्र है वहाँ जो अंतिम सत्ता है वह जनता में ही निहित होती है। यही कारण है कि जो सरकार है वह लोक कल्याणकारी होनी चाहिए। अगर सरकार लोक कल्याणकारी नहीं होगी तो वहाँ लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। इसलिए ये आवश्यक है कि जो भी सरकार है वह जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी हो और उसका प्रमुख कार्य जनता के लिए ऐसे योजनाएं बनाए जिससे जनता अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। तीसरा इसका जो गुण है वह है कि ये लोकतंत्र है वह लोकमत पर आधारित होता है। लोकमत अर्थात जनता का मत। ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि लोकतंत्र में जनता के पास चुनाव के समय जो वोट डालने का अधिकार होता है या अपना मत देने का अधिकार होता है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। मान लीजिए अगर कोई भी दल जो कि सत्ता में है और अपने कार्यों का अच्छे से निर्वहन नहीं कर रहा है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, अर्थात वह निरंकुश हो गया है, जनता के प्रति लापरवाह हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जनता के पास ये एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है कि वह चुनाव के समय ऐसी सरकार को अपने पद से हटा दे। वह सरकार में उसके बदले में नई सरकार या नए प्रतिनिधियों का चुनाव करे, नए दल का चुनाव करे जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। इस कारण से इसका एक जो महत्वपूर्ण गुण है वह है लोकमत। चौथी इसका जो गुण है वह है सार्वजनिक शिक्षण। लोकतंत्र जो सार्वजनिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। लोकतंत्र के अंदर आप समाचार पत्रों और भाषण के माध्यम से जो विचार विमर्श होते हैं, जो विचार निकल कर आते हैं, उससे जनता काफी कुछ सीख सकती है। इस मामले में जैसे सीडी बंस ने एक बहुत अच्छा वक्तव्य दिया कि जो सभी शासन व्यवस्थाएं हैं
वह शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, लेकिन जो सबसे अच्छी शिक्षा है वह आत्म शिक्षा है। इसी प्रकार जो सबसे अच्छा शासन है वह स्व शासन है, अर्थात लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन कार्यों में भाग लेती है या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है। नेक्स्ट जो इसका गुण है वह है कि लोकतंत्र में क्रांति से सुरक्षा रहती है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि लोकतंत्र में जो सरकार है वह हर निश्चित समय बाद वहां चुनाव होते हैं, तो अगर सरकार अपने कार्यों को ढंग से निर्वहन नहीं कर रही है, वह निरंकुश हो रही है, तो जनता के पास ये अधिकार है कि वह चुनाव में उस सरकार को गिराकर नई सरकार चुन सके। इस कारण क्रांति से सुरक्षा रहती है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वह है परिवर्तनशील शासन व्यवस्था। जैसा कि मैंने बताया कि लोकतंत्र में सरकार में परिवर्तन किया जा सकता है, चुनाव के समय दूसरी सरकार चुनी जा सकती है, इसलिए जो परिवर्तनशील शासन व्यवस्था इसमें आसानी से लागू हो सकती है। नेक्स्ट इसमें जो इसका गुण है कि इसमें लोकतंत्र में देश प्रेम की भावना का विकास होता है, क्योंकि जैसे अगर हम अधिनायक तंत्र या कुलीन तंत्र की बात करें तो वहां जनता अपने निरंकुश शासन से परेशान होती है, उदासीन होती है, इसलिए उसे अपने देश की भावना का इतना विकास नहीं होता, जबकि लोकतंत्र में देश प्रेम की भावना का अत्यंत विकास हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जनता में, आखिरी पॉइंट है इसका, जनता में आत्मविश्वास एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का स्वयं का शासन होता है, वे स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि उसके कल्याण का कार्य करते हैं। इसलिए इस लोकतंत्र में जनता में एक आत्मविश्वास रहता है कि जो सरकार है वो हमारी है और हमारे कल्याण के लिए ही बनी है, और इस कारण से वह उनमें उत्तरदायित्व की भावना भी रहती है, वे अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हैं। थैंक यू सो मच।